लोक अदालत में कितनी खंडपीठें बनाई गई थी और कितने आज प्रकरण सब निपट के आए हैं? आज नेशनल लोक अदालत बैतूल ज़िले में आयोजित किया गया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, लोक अदालत हमारे न्यायिक प्रणाली की एक निरंतर प्रक्रिया हो चुकी है और नालसा के डायरेक्शन में सालसा द्वारा और डालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। बैतूल ज़िले में हम लोगों ने कुल 20 खंडपीठ की व्यवस्था रखी थी और उसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा गया, जिसका विवरण अभी हम आपको दे रहे हैं। बड़े हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि पूर्व की भांति इस बार की लोक अदालत सफल रही। सफलता को हम केवल आंकड़े में न देखें, लोगों में हम लोगों ने राजीनामा से बहुत प्रकरणों का निपटारा किया, त्वरित निपटारा किया। क्लेम प्रकरण हमारे यहाँ कम से कम अभी 80-90 प्रकरण निपटे और जिसमें अच्छे खासे क्लेम राशि दी गई है बीमा कंपनी ने। इसी प्रकार एक दो ऐसे सिविल सूट भी इस लोक अदालत में आपसी राजीनामा से प्यार मोहब्बत से निपटाए गए, जो कि लोगों के लिए एक संदेश है, एक अपने आप में नज़ीर है। जैसा कि एक सिविल सूट माँ बाप बेटा के मध्य ज़मीन विक्रय को लेकर विवाद था, 40 लाख रुपया कंसिडरेशन अमाउंट दिए जाने की बात कही गई थी, उसको माँ बेटा ने आपस में सुलझाया। इसी प्रकार एक पति पत्नी का विवाद हमारे भेजदही आंवला में चल रहा था 22 साल से। एक विवाद के कारण 4-5 और भी थे डोमेस्टिक वायलेंस थे, वो विवाद भी राजीनामा से निपट गया बोलें कि प्यार मोहब्बत से निपट गया। और उसके लिए कुछ ऐसे, जैसे इस बार की लोक अदालत की अगर विशेषता में बात करूं तो हम सब न्यायाधीश गणों ने, अधिवक्ता गणों ने बहुत प्रयास किया। 138 के मामले को, निगोशिएबल चेक बाउंस के मामले को, वो लोगों को, हम लोगों ने उस मामले को राजीनामा से निपटाया भी और लोगों को सीख भी दी कि ब्लैंक चेक देते वक्त या किसी को चेक देते वक्त वो ध्यान रखें कि उनमें अदायगी क्षमता है कि नहीं। अक्सर ये देखने में आ रहा है कि लोग चेक दे देते हैं और बाद में वो चेक उनके लिए एक काल बन जाता है, एक आपराधिक मुकदमा बनने का आधार है। तो आप सबके सहयोग से, विशेषकर हमारे अधिवक्तागण और हमारे कर्मचारीगण, हमारे न्यायाधीशगण, सबके सहयोग से लोक अदालत बहुत सफल है। और मैं सबका नाम तो लिखने लगूँ तो बताने लगूँ तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में हमारे पांडे जी, विनोद मांडविकर जी, अन्य इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण हमारे साथ अभी हैं यहीं पे, सूर्यवंशी जी, शुक्ला जी, या चेक बाउंस केस में नवनीत ने, और बैंक के अधिकारियों ने भी, रजनीश ने, ऐसे कई अधिवक्तागण ने जिन्होंने दिन रात एक कर पूरे योग दिया। मैं जितना धन्यवाद दूँ उन सारे अधिवक्ताओं को कम है, बहुत कम है। आप सबको भी सहयोग रहा और इस लोक अदालत को मैं यदि करूँ तो अति सफल की श्रेणी में रखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोक अदालत की भावना में रहे। और मैं पुनः एक बार सभी अधिवक्तागण को, कार्यकारिणी को, अध्यक्ष महोदय को, और जो भी इंश्योरेंस के अधिवक्ता हैं, बैंक के अधिवक्ता हैं, और जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, जिनका नाम एक लंबी लिस्ट है, आप सबको भी, कि आप लोगों ने भी लोक अदालत की भावना को जनमानस तक पहुंचाया। और आज उसी का प्रभाव है कि एक लोक अदालत सफल है, लोगों के, बहुत लोगों को त्वरित न्याय देकर उनके आंसू पोंछने में कामयाब। सर, एक फैमिली कोर्ट में एक मामला आया था कि एक बेटे ने अपनी मां पर 125 का केस। हाँ, ऐसा एक दो कुछ ऐसे नज़ीर पैदा आए हैं। एक अवयस्क बालक ने अपनी मां के खिलाफ वो भरण पोषण के लिए लाया था, और माँ बेटा में डिटेल उसका तो हम नहीं बताना उचित होगा, लेकिन बताएं कि वो माँ बेटा दोनों मिले और बेटा ने यहीं पर न्यायालय में आशीर्वाद लिया। इसी तरह एक दो केस ऐसा आया, 3 केस, जिसमें कि पति पत्नी का लंबा विवाद, छोटे बच्चे के कारण दोनों में सुलह हुआ
और दोनों राजीनामा से खुशी खुशी घर से गए। ऐसे कई मामले हैं जो कि समाज के लिए प्रेरक है, आँख खोलने वाला है कि हम अनावश्यक न्यायालय में, अनावश्यक, मेरा कहना अधिकार के लिए जरूर आए, अनावश्यक न्यायालय में। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताएं आपको, तो 10,000 रुपये का चेक का केस 4 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, और वो राजीनामा में निपटा, तो मात्रा में नहीं जाए, ये रकम बड़ी नहीं है। यही तो लोक अदालत की मंशा है कि छोटे कारणों से, छोटे विवाद को न्यायालय में अनावश्यक लंबे समय तक न चला, इससे किसी को हानि नहीं। हाँ, आपके बड़े अधिकार का हनन हो रहा है, अवश्य न्यायालय बना है, एडजुडिकेशन है, लेकिन 5,000, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 का चेक का विवाद अनावश्यक 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपके धन की हानि होती है, आपका समय जाता है, आपका आपस का प्यार जाता है। तो मैं अंत में सबको, आप सबको, मीडिया को भी, अधिवक्तागण को, कर्मचारीगण को, हम सब न्यायाधीशगण की ओर से मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। और सबसे अंत में उन सारे पक्षकारों को जिन्होंने न्यायालय में आके न्यायालय की सूचना पाके प्रयास किया राजीनामा करने का, वो सारे साधुवाद, धन्यवाद। सर, क्या अंतर आप देख रहे हैं लोक अदालत के स्वरूप में, जो मतलब हर साल आयोजित होती है, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं? लोक अदालत के स्वरूप में अब है क्या कि पहले हमें बहुत प्रचार करने के बाद वो जो लोगों को बुलाने में लाना पड़ता था, अब स्नेह कुछ तो अधिवक्ता के सहयोग से आ जाते हैं, उनके समझाने से। कुछ पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से भी लोक अदालत के दिन हमारी सूचना पर आ जाते हैं। कभी कभी एक दो हुआ क्या कि ऐसा भी मामला है कि अधिवक्तागण उसके नहीं भी हैं तो भी वो करने के लिए कोर्ट में तैयार है। नई सोच है, एक नई सोच डेवलप की है कि वो समझ जाता है कि नहीं, ये प्रकरण हम अनावश्यक चला रहे हैं। कभी कभी हमने देख रहे हैं कि खुद पार्टी रियलाइज करता है कि नहीं, हम अनावश्यक कितना समय से बेकार कर रहे हैं। तो ये जो सोच बदली है, ये एकदम नया प्रयोग का असर दिख रहा है। अब लोक अदालत शायद आने वाले 5 साल में लोक अदालत एक अलग ही अंग बन जाए, और लगातार तो चल ही रहा है। थैंक यू सर।